हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 का। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड हो गया था। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आप अपनी बुक में देखिए, एनसीईआरटी वाली बुक एक्सरसाइज 6.5। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। राइट, ये क्वेश्चन है। वही चीज़ हमको करना है, मैंने आपको बताया था। हम पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। राइट, जो वैल्यू आएगी उसको एफ डैश एक्स इक्वल 0 करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। राइट, एक्स की वैल्यू निकल जाने के बाद क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स मतलब इसका दोबारा आकलन करेंगे, जिसका किए रहेंगे उसका। राइट, जब दोबारा आकलन करेंगे एक्स की वैल्यू जो आई रहेगी उसको उसमें पुटअप करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे अगर वो 0 से बड़ी है और या 0 से छोटी है। अगर 0 बड़ी है तो क्या होगा, उच्चिष्ट हो जाएगा, और अगर 0 छोटी है तो क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। राइट, देखिए हम करते हैं। एफ डैश एक्स ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड देखिए ये माइनस है, आगे माइनस ही रहेगा। इस बार एन के रूप में है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा इतना। राइट, फिर x-1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 1। लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर है। उसका जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगी वो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने कहा एफ डैश एक्स जब निकल जाएगा उसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल 0 करके इसकी वैल्यू निकालेंगे कि एफ डैश एक्स फार्मूले के अकॉर्डिंग है ना, फर्स्ट स्टेप उसमें फार्मूले में यही था। तो देखिए ये है -2x-1, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। -2 चला जाएगा राइट साइड तो 0 में मिल जाएगा, और बचेगा ये रिच x-1। तो x जो 1 जाएगा राइट साइड +1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिल गई x की वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, दोबारा आकलन करेंगे इसका, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका, जब दोबारा आकलन करेंगे तो केवल होगा -2। राइट, अब यही से देख लीजिए, अब हम कुछ फंक्शन तो है नहीं यहाँ, एक्स है, एक्स तो है नहीं कि हम ला के एक्स की वैल्यू रख दें। जब दिया ही नहीं है तो हम क्यों लिखें, अगर दिया रखें, अगर यहाँ कुछ एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कुछ दिया होता तो इस वाले एक्स की वैल्यू हम इस पर पुटअप कर देते, उसके बाद चेक करते कि 0 से बड़ी है या छोटी। बट देखिए यहाँ एक्स नहीं दिया तो अब हमें रखने की भी ज़रूरत नहीं है। राइट, एक्स इक्वल 1 अगर आप रखना ही चाहते हैं तो ऐसे करके खुद बना लीजिए और रखिए, आएगा वही -2 ही। बट ये केवल समझने के लिए है, आएगा -2 ही। अब देखिए ये क्या है, या फिर डबल डैश एक्स की वैल्यू है -2। अब देखिए क्या कहा गया था कि एफ डैश एक्स ये क्या है, देखिए -2 क्या है, 0 से छोटी है। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है x इक्वल 1 पर, x इक्वल 1 पर एफ ऑफ एक्स जो होगा या निम्नतम होगा। अभी देखिए निम्नतम होगा, ये चेक किया गया है। अब जब निम्नतम होगा तो निम्नतम वाली वैल्यू भी हमको निकालनी है कि निम्नतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। राइट, x इक्वल 1 पर निम्नतम है तो यही x इक्वल 1 की वैल्यू जो है इस वाले फंक्शन पर पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपका निम्नतम वैल्यू होगी, निम्नतम मान होगा। राइट, तो देखिए हम x की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, x इक्वल 1 इन पुटअप इक्वेशन फर्स्ट, अरे सॉरी इक्वेशन नहीं लिखने की जरूरत है। x इक्वल 1 इन पुटअप एफ ऑफ एक्स। राइट, इस वाले में पुट करने पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल हो जाएगा, ये देखिए आएगा 10, क्योंकि 1 की वैल्यू जब यहाँ पुटअप करेंगे 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 0 और बचेगा केवल ये 10 ही। तो ये निम्नतम वैल्यू क्या आई, निम्नतम वैल्यू यही हुआ
निम्नतम मान इक्वल हुआ 10। यही आपका आंसर है। पहले चेक करेंगे, जब चेक करेंगे तब जान पाएंगे कि निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा। अगर निम्नतम होगा तो निम्नतम मान आएगी, अगर यहाँ उच्चतम होता तो उच्चतम मान आती। क्या करना था, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है, एफ डैश एक्स इक्वल 0, राइट। तो इसको करने के लिए एफ डैश एक्स तो निकालनी पड़ेगी, निकाले, इस पे रखे, फिर एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिला। इसके बाद हम लोग का सेकंड काम था कि एफ डबल डैश एक्स, मतलब इस वाले जो निकाले हैं एक बार अवकलन, उसको दोबारा अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा उसका। दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो आया -2। अब हम यही चेक करते हैं कि दोबारा अवकलन करने पर देखते हैं कि अगर ये निगेटिव में आता है, अगर निगेटिव में आता है, हमने लिखवाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए अगर नहीं लिखा तो आपने। अगर देखिए निगेटिव में आती है यहाँ ये डबल डैश एक्स, मतलब दोबारा अवकलन करने पर अगर वह निगेटिव में आता है तो वह क्या होगा, निम्नतम होगा। और अगर ये पॉजिटिव में आता तो उच्चतम होता, राइट। अगर यहाँ 0 आ जाता तब क्या लिखते, तब वहाँ होता ना तो ये उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, तब हम ये चीज़ लिखते, राइट। नोट कर लीजिए, देखिए इजी ही है, बस हमें फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, बस। इसके बाद चेक करेंगे क्या है, ये तुरंत डायरेक्ट लिख देंगे निम्नतम है कि उच्चतम है। 4 नंबर है, देखिए 4 क्वेश्चन है इसका, चौथा वाला। g ऑफ x इक्वल x³ + 1, राइट। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। g डैश x हो जाएगा, ये x⁴n के रूप में है, ये हो जाएगा 3x², और 1 कॉन्स्टेंट नंबर, इसलिए उसका डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, 0 होगा। अब ये हो गया। अब हमारा क्या काम है, फर्स्ट काम ये होता है 0, ये 0 है। अब देखिए ये है 3x², ये देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग है, g डैश एफ एक्स इक्वल 0। इसमें देखिए g डैश एक्स की वैल्यू क्या मिली है, 3x²। इसको इसमें पुटअप करेंगे, 3x² हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 0 ही, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, g डबल डैश x निकालेंगे, x की वैल्यू निकल गई, रहने दो, ठीक। अब g डबल डैश मतलब फिर दोबारा अवकलन करेंगे, इस वाले का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखिए यही होने वाला है वो चीज़, देखिए क्या है, ये 6x। अब x की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे, ये 0, क्या आ गया, 0। हमने आपको कहा था कि अगर ये देखिए ना तो 0 से बड़ी आ रही है और ना ही इस तरीके से, ना निगेटिव में आ रही ना पॉजिटिव में आ रही, मतलब ना 0 से बड़ी आ रही है और ना ही 0 से छोटी आ रही, ये तो डायरेक्ट इक्वल 0 किया जा रहा है। इसलिए क्या होगा, आप ऐसा बना सकते हैं कि यह जो है फॉलो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, करता है। इसलिए एफ ऑफ एक्स जो है, x इक्वल 0 पर ना तो उच्चतम है, ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम, ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, राइट। यही आंसर है आपका। अब जब निम्नतम उच्चतम कुछ है ही नहीं तो हमें वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यही आपको लिखना है लास्ट में। देखिए फर्स्ट का 4 क्वेश्चन था तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। जिसमें से फर्स्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ x + 2 - 1। देखिए इसमें उच्चस्थ या निम्नस्थ बताना है, उच्चतम या निम्नतम वही। तो ये जो मॉड ऑफ होता है ना, कहीं भी मॉड ऑफ दिया रहेगा, इसकी जो वैल्यू होती है या हमेशा इसका जो वैल्यू होता है हमेशा न्यूनतम वैल्यू इसका 0 होता है, राइट। मॉड ऑफ x + 2 का न्यूनतम मान या न्यूनतम वैल्यू जो हमेशा
न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है, लिख दीजिए, नहीं 0 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, राइट। तो हम इसी प्रकार से लेकर चलेंगे। अब देखिए हम ये उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए मॉड वाला है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका वो टफ पड़ जाएगा। एक बार प्लस का लेकर चलेंगे, फिर माइनस का, क्योंकि मॉड लगने पे 2 वैल्यू आती है, एक बार माइनस एक बार प्लस, इसलिए इसका डायरेक्ट तरीका है, आसान है। मॉड ऑफ x + 2 क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम मान 0 होता है, 0 होता है, देखिए 0 न्यूनतम है, राइट। अब देखिए हमें इस फंक्शन में बनाना है, इस फंक्शन में x + 2, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में बनाना है -1, हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ करते हैं, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ। देखिए लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट किया -1, तो राइट साइड भी सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए ये इतनी वैल्यू क्या है, f12x इक्वल इतना है, तो इसको लिख सकते हैं f12x, और ये देखिए 0 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है तो -1 ही आएगा। अब देखिए क्या आया, f(x) ग्रेटर इक्वल -1, f का न्यूनतम वैल्यू जो होगा, न्यूनतम देखिए इस पता चल गया, तो इसलिए न्यूनतम वैल्यू ये -1 ही होगा, न्यूनतम वैल्यू इक्वल -1 होगा। ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग है, कि समझने के लिए है कि हमेशा जो होगा न्यूनतम वैल्यू 0 होता है। अब जब हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ, -1 होगा इसमें क्वेश्चन में। मॉड अब तो हर जगह में उसका 0 होता है, बट इस क्वेश्चन में क्या आया, इसका वैल्यू न्यूनतम -1, इसका कोई अधिकतम मान नहीं होगा, क्योंकि हमें उच्चतम या निम्नतम बताना है, अधिकतम नहीं। तो आपको यह देखो न्यूनतम भी है, और ये लगा है ग्रेटर का साइन, तो -1 से बड़ी भी तो हो सकती है, नहीं हमको ये चीज़ नहीं, हमें मॉड ऑफ लगने के कारण उसके अकॉर्डिंग चलनी है, तथा इसका कोई अधिकतम मान नहीं होगा, मतलब यही है निम्नतम वैल्यू है यही, ये मतलब इसको सॉल्व जब करेंगे आपका वो निम्नतम आएगी, कि यह जो फंक्शन दिया है यह निम्नतम है, फिर अगर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो वो निम्नतम वैल्यू -1 ही होगा, तो वो निम्निष्ठ है, वही उच्चिष्ट नहीं होगा, इसका कोई अधिकतम मान नहीं होगा, राइट। मॉड ऑफ लगने का बस यही चीज़ ध्यान दीजिए। और ये इसको साइन इधर ही लेकर चलेंगे, क्योंकि न्यूनतम है 0 ना, तो 0 कम है, बाकी ये वाली से इधर वाली बड़ी है, लेफ्ट साइड वाला, राइट। एक चीज़ जल्दी लिख लिए न्यूनतम वैल्यू, तो इसका मतलब डायरेक्ट ही आप लिखेंगे कि इसका अधिकतम मान नहीं होगा, किसमें, केवल उच्चिष्ट निम्निष्ठ में। और जगह करेंगे तो साइन लगा है इसका, तो बड़ा क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन उठती है। बट ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है तो एक ही चीज़ होगा, अगर केवल 0 ही हो जाता, यहाँ भी अगर 0 आ जाता तब तो ना न्यूनतम होता ना अधिकतम, निम्नतम अधिकतम दोनों नहीं होता। तो नोट कर लीजिए, इसका जो सेकंड वाला भी मॉड ऑफ वाला है, अभी देखिए और क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड में g(x) इक्वल -mod ऑफ x + 1 फिर +3, राइट। अब क्या करेंगे, वही चीज़, फिर हम लोग वही फर्स्ट चीज़ लिखेंगे कि मॉड ऑफ लगने के कारण क्या है, मॉड ऑफ x + 1 का न्यूनतम मान इक्वल 0, राइट, 0 होता है। अब देखिए वही चीज़ करते चलेंगे जैसे किए थे, टर इक्वल 0। अब हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग लानी, माइनस लगा है तो इधर माइनस लगा देंगे, +1 इधर माइनस लगाएंगे तो 0 में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, 0 -x + 1, देखिए यहाँ 3 लगाना तो हमको 3 भी तो रखनी पड़ेगी, यहाँ हो जाएगा +3, और यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ करना पड़ेगा, इधर हो गया 0 + 3। ये देखिए ये क्या आ गया, g(x) की वैल्यू आ गई लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा g(x) ग्रेटर इक्वल 3, सही। देखिए तो g(x) ग्रेटर इक्वल आया 3, क्या है ये, वो तो पॉजिटिव में है, राइट, पॉजिटिव में है। इसका मतलब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये देखिए पॉजिटिव में है,
देखिए यहाँ थोड़ा बहुत क्या हो गया, माइनस, देखिए यहाँ माइनस लगा था, हमने यहाँ माइनस लगाया, राइट। जब माइनस लग गया तो ये चीज़ बड़ी थोड़ी ना होगी, जीरो बड़ी होगी, इसलिए इसको पहले इधर करिए, तभी नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन ही। क्या हुआ, माइनस जब लग गया तो माइनस बड़ा नहीं होता है, प्लस साइन बड़ा होता है, निगेटिव साइन छोटा होता है। तो ये भी उधर चला जाएगा, इधर इधर, राइट। अब देखिए 3 क्या है, 3 ही बड़ी है, राइट, बाकी इससे छोटी है। आप एक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, जी आप एक्स है, जी आप एक्स का अतः जी आप एक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 3 होगा। अधिकतम मान इक्वल 3 होगा, इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। अब चाहे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सही है, इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। अगर ऐसे ना देखिए तो ये देखिए पॉजिटिव में, ये क्या है, 3 से बड़ी है, राइट। 3 से सॉरी, देखिए ये 3 बड़ी है और इक्वल की भी साइन लगी हुई है, उस वाले पॉजिटिव में है और इसके पहले वाले में निगेटिव में था, इसलिए दोनों में डिफरेंस है। नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर, जो अधिकतम वैल्यू होगी वो होगा इक्वल 3 और इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। क्यों, ये मॉड वाला क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड हाँ, एच ऑफ एक्स इक्वल साइन 2x + 5, राइट, इतना दिया हुआ। अब चाहे आप वो जो डिफ्रेंशिएट एक बार फिर 2 बार करते थे वैसे भी कर सकते हैं, बट लेकिन हम लोग इस आसान वाले तरीके से करते हैं, जो आसान है, उससे भी आसान है। अब इसमें देखिए साइन की जो वैल्यू होती है, साइन, इसका न्यूनतम अधिकतम वैल्यू जो होता है +1 होता है, ये अधिकतम होती है, अधिकतम वैल्यू, और -1 साइन का अधिकतम वैल्यू +1 और न्यूनतम वैल्यू -1 होता है। न्यूनतम वैल्यू पता होगा आपको, और न्यूनतम वैल्यू -1 होगा हर जगह, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो देखिए कैसे होगा, अधिकतम वैल्यू क्या है, +1 है, तो इसमें हम एक बार पुटअप करते हैं एच ऑफ एक्स, इसी को हमको एक बार इसमें पुटअप करनी है। तो देखिए साइन लगने, अब यहाँ कुछ भी दिया हो हमें इससे नहीं मतलब है, 1 है। अब यहाँ चाहे 4x दिया होता, 5x 8x कुछ भी दिया होता, तो हम यही 1 ही पुटअप करते। अब देखिए साइन इसके स्थान पर हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे, हो जाएगा यहाँ 1 + 5 आएगी 6, मतलब एच ऑफ एक्स का अधिकतम मान क्या आया, जब ये अधिकतम था तो अधिकतम मान ही आएगा, एच ऑफ एक्स का अधिकतम मान, एच ऑफ एक्स का अधिकतम मान इक्वल 6, राइट। अब न्यूनतम क्या होगा, -1, एक बार इस पर पुटअप कर देते हैं, एच ऑफ एक्स का न्यूनतम, एच ऑफ एक्स का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, ये जो -1 है इसको यहाँ पुटअप कर देंगे, -1 + 5 = 4, यही दोनों आपका आंसर है। देखिए साइन लगने के कारण, जस्ट इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी सेम ऐसे ही करना है। देखिए कितना इजी है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ साइन 4x + 3। अब देखिए इसमें हम लोग का जो आसान ट्रिक था, साइन भी है और मॉड ऑफ भी लगा हुआ है, राइट। तो हमें दोनों में कौन सा इजी लग रहा है, साइन वाला इजी लग रहा है, तो हम साइन के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। साइन लगने के कारण क्या होगा, अब पता है आपका साइन का अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम -1 होता है, राइट। साइन
साइन का अधिकतम मान 1 तथा न्यूनतम मान -1 होता है। अब बस सेकंड टर्म क्या है, इसी को इस पर पुटअप कर देंगे। एफ ऑफ एक्स का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, का अधिकतम मान मॉड ऑफ लगा है साइन, साइन के स्थान पर ही हमने कहा यहाँ बीच में चाहे 4x हो 8x हो 10 हो कुछ भी x हो, कितनी भी बड़ी हो, हम बस डायरेक्ट ये चीज़ इस पर रखेंगे साइन लगने के कारण। तो यहाँ हो जाएगा साइन 1 + 3 इक्वल मॉड ऑफ 4 आएगा 4, राइट। अब न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मान इक्वल हो जाएगा -1 है, -1 पुटअप करेंगे यहाँ देखिए -1 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा, आएगा 2। ये देखिए आपका दोनों आंसर है, कितना ईजी है। आप चाहे जितना इस तरीके से दे दे साइन लगा के, हमारा बहुत आसान है, आसानी से कर ले जाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसके। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। एच ऑफ एक्स इक्वल है x + 1, राइट। देखिए ये फंक्शन ये फलन बहुपद के रूप में दिया है, वैसे बहुपद है नहीं, ज़्यादा होता तब मानते। h' देखिए h' क्या हो जाएगा, x, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट 1 आएगा, राइट। अब ये आप देख रहे हैं क्या है, ये पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है। और उसमें कुछ कहा है कि जो इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि x बिलोंग करता है किसमें, -1 से लेकर 1 तक। देखिए ये कौन सा लगा है, ये आपका लगा हुआ है ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है, इसलिए जो x की यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए वो -1 और 1 को छोड़कर इसके बीच वाली संख्या आनी चाहिए, राइट। -1 और 1 ना आए और इसके बीच में कोई भी संख्या आए, राइट। तो देखिए हमने जब किया क्या आ गया, 1 आ गया, देखिए ये चीज़ आ गया, और हमें क्या लाना था, -1 और 1 के बीच वाली कोई संख्या आनी चाहिए थी, 1 आ गया, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे कि यह क्या है, ना तो ये उच्चतम होगा और ना ही न्यूनतम होगा। इस आप चाहे लिख दीजिएगा इसको, इसलिए यह ना तो उच्चतम होगा और ना ही न्यूनतम होगा। न्यूनतम होगा, यही चीज़ बस आपको ध्यान देना है कि जब हम इसका आकलन किए तो आ गया 1, हमें लेकिन 1 यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, -1 और +1 को छोड़कर इसके बीच आना चाहिए था। अगर उसके बीच आता तो हम पता कर देते कि क्या न्यूनतम है कि धनात्मक है, उससे हम पता कर लेते, न्यूनतम होगा कि उच्चतम, लेकिन वो चीज़ नहीं आया, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, ये वाली संख्या आ गई, तो इसलिए यह ना तो उच्चतम है और ना ही न्यूनतम है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि यह जो है x की जो वैल्यू यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए थी, तो लेकिन वो नहीं आया, ये 1 आ गया, इसलिए यह ना तो उच्चतम होगा और ना ही न्यूनतम होगा, राइट। नोट कर लीजिए, देखिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।